क्या आप भी ये जानने के इच्छुक हैं कि आखिर किस दिशा में होगा मेरा विवाह? आज के समय में हर एक माता पिता जिनके कन्या व बालकों के विवाह की उम्र हो चुकी है और वो बड़े कंफ्यूज बने हुए हैं कि किस स्थान के ऊपर, किस दिशा में हम हमारी कन्या या बालक के लिए रिश्ता ढूंढें। वो बिल्कुल निष्फिक्र हो जाएं। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको वो दिशाशूल बताने जा रहा हूं जिस दिशाशूल के अंदर यदि आप अपनी कन्या या बालक के लिए रिश्ता ढूंढते हैं 100% मिलेगी आपको सफलता। साथ ही जिन कन्या व बालकों के विवाह की उम्र हो चुकी है उन सभी कन्या व बालकों के मन में एक जिज्ञासा अवश्य बनी हुई होती है कि किस दिशा में मेरा जीवन साथी कर रहा है मेरा इंतजार। यही गणना आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसी के साथ में एक बात से और आपको बताना चाहूंगा, जिन कन्या व बालकों का विवाह फ्यूचर में होने जा रहा है वो तो इस कार्यक्रम को नियर फ्यूचर में क्रॉस चेक कर पाएंगे, किंतु जिनका विवाह हो चुका है वो इसे क्रॉस चेक अवश्य करें कि बताई दिशा के अनुसार ही आपका विवाह हुआ है या नहीं, और कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य जाइएगा। इसे क्रॉस चेक कैसे करना है इसे भी समझ लीजिए। जहां आपका जन्म हुआ है उस स्थान से आपको दिशाशूल को काउंट करना है। मान लीजिए आपका जन्म दिल्ली में हुआ है किंतु वर्तमान समय में आप मुंबई में रह रहे हैं, तो मुंबई से नहीं दिल्ली से इसे काउंट करना है जहां आपका जन्म हुआ है। जन्म स्थान से इसे काउंट करेंगे तो आइए जानते हैं किस प्रकार से इस गणना को आप अपने ऊपर फलीभूत बना सकते हैं। सर्वप्रथम आप अपनी कुंडली खोल लीजिए। लग्न चार्ट आपको देखना है। लग्न के अंदर जो खाना नंबर 1 होता है, लग्न के अंदर यदि आपका नंबर 1 लिखा हुआ है तो आप अपनी जन्म स्थान से दक्षिण और पूर्व दिशा के अंदर जीवन साथी को खोज सकते हैं। जी हाँ, यदि लग्न के अंदर नंबर 1 लिखा है तो दक्षिण और पूर्व दिशा के अंदर आपका जीवन साथी कर रहा है आपका इंतजार। इन दो दिशाओं के अंदर यदि आप अपने जीवन साथी को खोजने का प्रयास करते हैं या माता पिता इन दो दिशाओं के अंदर किसी सुयोग्य रिश्ते को ढूंढने का प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से आपको मिलती है सफलता। यदि आपके लग्न चार्ट में लग्न में ही नंबर 2 लिखा हुआ है तो दक्षिण दिशा में आपका जीवन साथी कर रहा है आपका इंतजार। दक्षिण दिशा के अंदर आप अपने जीवन साथी को खोजने का प्रयास करें। अपने जन्म स्थान से दक्षिण दिशा को काउंट करना है, ये ध्यान रखिएगा। निश्चित रूप से आपको बड़ी शीघ्रता से मिलने जा रही है सफलता। यदि लग्न में आपके नंबर 3 लिखा है अर्थात मिथुन राशि आपके लग्न में लिखी हुई है तो पूर्व या उत्तर इन दो दिशाओं में आपके लिए कोई सुयोग्य वर या कन्या कर रहा है इंतजार, जो कि विवाह के परिणय सूत्र के अंदर बंधने को बिल्कुल है तैयार। जी हाँ, यदि आपके लग्न में नंबर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पूर्व और उत्तर ये दो दिशाएं आपके लिए विवाह के अति योग्य कारक होती है। यदि आपके लग्न में नंबर 4 लिखा हुआ है तो आपके जीवन साथी की खोज आप पश्चिम दिशा में कर सकते हैं। पश्चिम दिशा एक वो दिशा कर्क लग्न वालों के लिए बनी हुई है जहां आपके लिए विवाह कारक स्थिति का परिणय सूत्र पूर्व रूप से श्रेष्ठकारी योगों को दर्शाता हुआ पाया जाएगा। यदि लग्न में आपके नंबर 5 लिखा हुआ है तो पश्चिम और उत्तर इन दो दिशाओं के अंदर यदि आप अपने जीवन साथी की खोज करते हैं, निश्चित रूप से बड़ी शीघ्रता से आपके घर में तैयार है शहनाइयां बजने को। बहुत अच्छे योग देखने को मिलेंगे। यदि आपका लग्न 5 नंबर का बना हुआ है तो पश्चिम दिशा के अंदर आपको अपने जीवन साथी की खोज करनी चाहिए। यदि लग्न में आपके नंबर 6 लिखा हुआ है तो 6 नंबर लग्न वालों को पूर्व और उत्तर इन दो दिशाओं के अंदर शहनाइयां बजने को बिल्कुल तत्पर है। आप इन दो दिशाओं के अंदर अपने जीवन साथी की खोज करें, बड़ी शीघ्रता से आपको सफलता का योग देखने को मिलेगा। यदि आपके लग्न में नंबर 7 लिखा हुआ है तो दक्षिण दिशा के अंदर आपका जीवन साथी कर रहा है आपका इंतजार। दक्षिण दिशा के अंदर माता पिता सुयोग्य कन्या या बालक की खोज करते हैं, निश्चित रूप से आपको सफलता के योग अवश्य रूप से प्राप्त होंगे। यदि आपके नंबर लग्न के अंदर नंबर 9 लिखा हुआ है तो उत्तर दिशा के अंदर आपका जीवन साथी कर रहा है आपके इंतजार की मनोहार। जी हाँ, यदि धनु लग्न आपका बना हुआ है तो उत्तर दिशा में विवाह का प्रबल योग आपके लिए निकल कर आता है। यदि नंबर 10 आपके लग्न में लिखा हुआ है तो उत्तर और पश्चिम ये वो दो दिशाएं होती है जिस दिशा में यदि आप अपने कन्या या बालक के विवाह की
स्थिति को खोजते हैं तो 100% बड़ी शीघ्रता से आपको एक सुयोग्य रिश्ता अवश्य रूप से प्राप्त हो जाएगा। यदि नंबर 11 आपके लग्न में लिखा हुआ है तो पूर्व दिशा के अंदर अगर आप एक बालक हैं तो कन्या का, और अगर कन्या है तो बालक की स्थिति बड़ी शीघ्रता से आपके लिए बनती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ में अंतिम राशि, अगर लग्न में आपके 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपके लिए उत्तर दिशा में आपका जीवन साथी कर रहा है आपका इंतजार। ये वो 12 लग्न हैं जिस दिशा के अनुसार आप अपने जीवन साथी की स्थिति को जान सकते हैं कि किस दिशा में हम हमारे जीवन साथी को खोजेंगे तो बड़ी शीघ्रता से हमारे को श्रेष्ठकारी परिणाम देखने को मिल जाएंगे। यहाँ एक अवस्था में आपको और बताता हूं, आपका विवाह हो चुका है तो विवाह होने के पश्चात में आप अपनी पत्नी के जन्म स्थान से भी इसे काउंट करें और पति के स्थान से भी जन्म स्थान को काउंट करें। दोनों में से आपको एक संबंध अवश्य रूप से देखने को मिलेगा। और जिस कन्या व बालक जिनका भी विवाह होने जा रहा है वो सिर्फ अपनी ही राशि से इसे काउंट करेंगे। विवाह के पश्चात दोनों स्थितियों में इसे काउंट कर देखेंगे, 100% ये योग आपको देखने को मिलेगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर जाइएगा कि ये योग आपको देखने को मिल रहा है या नहीं। आशा करता हूं आपके मन में जो संशय होगा अपने बालक और कन्या के विवाह से संबंधित, वो इस वीडियो को देखने के पश्चात एक सहज स्थिति आपके सामने निकलकर अवश्य आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपको सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।